नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे देश की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने, और उन सवालों में एक बड़ा सवाल था, क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है किसी भी बिल को या किसी भी बिल पे साइन करने के लिए समय सीमा के साथ। चूंकि तमिलनाडु के गवर्नर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ने इस पे फैसला दे दिया था। अब फैसला दे दिया था, राष्ट्रपति जी ने पूछ लिया सवाल। इस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने 5 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा दी। 5 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार को भी सुना और जितनी भी राज्य सरकारें थी सबको सुना, क्योंकि गवर्नर से रिलेटेड भी मामला था और राष्ट्रपति से रिलेटेड भी मामला था। सुनवाई के दौरान बहुत तीखी बहसबाजी हुई दोनों ही पक्षों से। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई दलील नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट बस सिर्फ एक बात पे अड़ा है कि अगर कोई हमारे पास आएगा तो हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का यह दलील है कि हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे, तो फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कल के लिए कहेगा कि आप संविधान बदल दो देश का, तो आप बदल देंगे? क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है। इस तरीके के किसी भी याचिका को खारिज कर दिया जाता है मिलार्ड। इतनी सामान्य समझ किसी भी व्यक्ति के अंदर होती है। अच्छा, कुछ चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, टाइम से होना चाहिए, तो संविधान में गड़बड़ है। 75 साल से सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इस पे फैसला देने की नहीं सूझी। सूझी तो किसको? जेबी पारदीवाला साहब को और एक और जज साहब थे उनको, कि नहीं नहीं, इस पे फैसला दे दिया जाए। दूसरा पहलू इसका समझिए कि बहुत सारे जज साहब को यह लगता है कि वही असली संविधान के संरक्षक हैं और रक्षक हैं। बाकी इस देश में राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं, राज्यपाल का कोई मतलब नहीं, सरकार का कोई मतलब नहीं, संसद का कोई मतलब नहीं। तो जब संसद का कोई मतलब नहीं है, सरकारों का कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं है, राज्यपाल का कोई मतलब नहीं है और राज्यों की विधानसभाओं का कोई मतलब नहीं है, तो फिर इनको बंद कर दिया जाए। क्यों नहीं सारा पावर सुप्रीम कोर्ट को ही दे दिया जाए? लड़ाई भी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहेगा तो कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा भी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास केस भी नहीं रहेगा। खैर, केंद्र सरकार ने बहुत तीखी बात कही, जिसपे सीजीआई गवाही थोड़ा सा नाराज भी हो गए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि मिलॉर्ड, आप हेडमास्टर नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट कोई हेडमास्टर नहीं है कि कोई भी बच्चा उठ करके चला आएगा और आप उस पर सुनवाई ही करेंगे, वो आप उस पर फैसला ही देंगे। और ध्यान रखिए, राज्यपाल कोई पोस्ट मास्टर नहीं है कि वो बिल आएगा और उसको बिल को राष्ट्रपति के यहां बढ़ा देगा, फिर राष्ट्रपति वापस करेंगी तो अपने यहां रखेगा, फिर उसके बाद साइन करके विधानसभा को भेज देगा या मुख्यमंत्री को भेज देगा। ये दोनों बातें नहीं है, और ये दोनों संविधान के रक्षक हैं। आप सिर्फ संविधान की व्याख्या करता है, रक्षक संविधान के राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं। यही कारण है कि इनको इतनी सारी इम्यूनिटीज मिली हुई हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, केंद्र का प्रतिनिधि है राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यों के पास, राज्यों को देखने के लिए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं नहीं नहीं, इनको ऑर्डर दे दो, इनको तो ये करना ही पड़ेगा, इनको तो ये करना ही पड़ेगा। तो केंद्र ने साफ साफ कह दिया कि आप हेडमास्टर नहीं है और राज्यपाल पोस्ट मास्टर नहीं है। इस दोनों ही बातों को समझ लीजिए। हालांकि सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, इस पूरे सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का कोई दिग्गज वकील ऐसा नहीं था कि वो इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि 28 तो राज्य ही थे, फिर केंद्र था, तो 28 राज्य और केंद्र, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, आपने देखा होगा अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, उसके अलावा द्विवेदी जी, उसके अलावा हरीश साल्वे, सारे बड़े बड़े दिग्गज इस पे बहस किए और लगभग लगभग 70 से 75% वकीलों का मत यही है कि यह संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं
और संविधान को चेंज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। अगर कोई डिफिकल्टीज है तो पॉलिटिकल लेवल पे सॉल्व होनी चाहिए या संसद के द्वारा सॉल्व होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व नहीं होनी चाहिए। लेकिन जज साहब कह रहे हैं कि हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? आपके पास केस नहीं है जज साहब। दूसरी महत्वपूर्ण बात, खुले तौर पे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों ने राष्ट्रपति और राज्यपालों का मखौल उड़ाया सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके, उनकी बेइज्जती की एक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस ने इस पे कुछ नहीं बोला। तब तुषार मेहता ने इन दोनों को लपेटा और कायदे से लपेटा और बताया कि इनकी ताकत क्या है, ये कौन लोग हैं। हालांकि घिघियाने लगे बाद में कपिल सिब्बल गिले, नहीं मेरे कहने का मतलब नहीं था, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का ऐसे मतलब नहीं था। एक बात ध्यान रखिएगा, आज मोदी सरकार है देश में, कल हो सकता है कि कोई और सरकारें हों, समस्या पैदा हो जाएगी देश के अंदर। एक तो सारे लोग भाग के कोर्ट आएंगे, कोई राज्यपाल और राष्ट्रपति को कुछ समझेगा नहीं, और जब कोई राज्यपाल और राष्ट्रपति को कुछ नहीं समझेगा तो फिर इनके होने का मतलब क्या रह जाएगा। इसीलिए कहा कि पोस्ट मास्टर नहीं हो और आप हेड मास्टर नहीं हो। आइए थोड़ी सी बहस को देखते हैं। हालांकि ये बंद हो गई, अब इस पे फैसला रिजर्व रख लिया। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए फैसला क्या सुनाता है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि भैया किसी विधेयक पर निर्णय लेने के वास्ते राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब कल के सुप्रीम कोर्ट को ऊपर भी अगर समय सीमा निर्धारित हो जाए कि किसी केस को आप 5 दिन में सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भमक जाएगा। एनजेएसी बना करके सुप्रीम कोर्ट को जब इस देश की संसद देती है तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है हमारे ऊपर हमला हो गया, हमारे अधिकार के ऊपर हमला हो गया, हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये मनमानी कब तक चलेगी। हालांकि एक दिन पहले की सुनवाई में जज साहब ने नेपाल का भी उदाहरण दिया कि देखो नेपाल में क्या स्थिति, हमारे यहाँ का संविधान बड़ा मजबूत है, ये है, दिस है, दैट है, दोज है। याद रखिएगा साहब, वहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ ही नहीं हुआ है, वहां के सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हुआ है, वहां के संसद के साथ भी हुआ है। तो आप गलत एग्जाम्पल उठा करके भारत में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब संवैधानिक अधिकार किसी को भारत के संविधान में दिया गया है, और इस पे बहुत बड़ी बहस हुई थी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में बहस हुई थी इस पे, समय सीमा को लेकर के और इस सारी चीजों को लेकर के, तो क्या जरूरत पड़ गई सुप्रीम कोर्ट के जज को इस मैटर को छेड़ने के लिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बात और कही सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मिलॉर्ड, अब तक मात्र 20-22 विधेयक ऐसे हैं जिन पे अड़ंगा लगा है, अदरवाइज सारे विधेयक समय सीमा में पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम इस पे काउंटिंग नहीं लेंगे, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं, 47,000 कानून पास हुए हैं और 47,000 कानून में से मात्र 20-22 ऐसे कानून हैं जिनको राष्ट्रपति या राज्यपालों ने रोका। और इतनी छोटी संख्या के लिए अगर इस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा, जिस तरीके की बातें अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल और अन्य वकील कह रहे हैं, तो फिर ये ठीक नहीं है संविधान के लिए। संवैधानिक पद है भाई, कल के लिए कोई कुछ भी पास कर देगा, कल के लिए कोई कुछ भी ऑर्डर दे देगा और उसको मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारे पास आएगा तो हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। तो साहब कल के लिए सेना भी आ जाएगी तो क्या चले जाएंगे बॉर्डर पे फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए कि नहीं नहीं हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, हम तो फाइटर प्लेन उड़ाने जाएंगे। ये जिद ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। खैर, और दो एक चीजें हैं, दो एक पॉइंट से उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। संविधान में दी गई शक्तियों पर अंकुश नहीं लगा सकता सुप्रीम कोर्ट, केंद्र ने स्पष्ट कर दिया। राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए डेडलाइन के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को चेताया। सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका के पास सभी समस्याओं का उत्तर नहीं है। आप सभी समस्याओं के लिए नहीं बैठे, हर समस्या का उत्तर अगर न्यायपालिका करने लगेगी तो विधायिका का क्या काम है? जनता ने उसको किस लिए चुना है? और ये तो संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं, ये ऐसा भी नहीं कि किसी सरकार ने किसी को दे दिया ऐसे ही जबरदस्ती। अच्छा, खैर सुप्रीम कोर्ट अपने तर्क देता रहा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के विधेयकों पर मंजूरी देने की समय सीमा तय करने के खिलाफ चेतावनी दी है। राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 3 महीने की समय सीमा वाला जो फैसला था उसको भी बदलने के लिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा।
कहा कि जो 2 जजों ने फैसला दिया है ना, आप उसको रोकिए, उस पर रोक लगाइए, उसको बदलिए। हालांकि क्या फैसला देंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो मजेदार बात कही उन्होंने, प्रेसिडेंशियल रिफरेंस से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। 10 दिनों तक इस पे सुनवाई चली, सारे पक्षों को इस पे सुना गया। अभी तक जो तथ्य निकल करके आए हैं, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं, कौन क्या कल फैसला देगा, क्या कैसे करेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तथ्य ये है कि संविधान के आर्टिकल 200 में जो अधिकार प्राप्त हैं वो आज के नहीं प्राप्त हैं, जब से देश आजाद हुआ तब से प्राप्त हैं, नया नहीं है। ये संविधान की किताब लोग लहरा लहरा करके बताते हैं कि हम इसके संरक्षक हैं, उसी संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं। ये मोदी सरकार ने नहीं दे दी है आकर के, कि मोदी आए और उन्होंने दे दिया कि नहीं नहीं इनके पास ये अधिकार होना चाहिए, उनके पास ये अधिकार होना चाहिए। तो इतनी चिढ़ क्यों मची हुई है उस चीज से, हमको ये नहीं समझ में आता। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं, सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं। अब हुआ क्या कि 3 महीने की समय सीमा पे अगर बिल पास नहीं होगा, अगर राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो बिल स्वतः पास हो जाएगा। इस पे बहुत कड़ी आपत्ति जताई कि सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति ही किसी विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, वो भी 2 जजों का। साफ साफ कान खोल करके सुन लीजिए। और मुझे लगता है कि अगर इस पे उल्टा सीधा फैसला आएगा तो फिर संसद में कानून भी इस पे आएगा, जान लीजिएगा। और निश्चित तौर पे कानून इस पे संसद में आएगा, और तब इसी सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि 7 जज या 13 जजों की बेंच बैठ करके इस पे सुनवाई करेगी। मतलब अनावश्यक किसी चीज को छेड़ने की इतनी उत्सुकता क्यों आ गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? ये कोई मैटर ही नहीं था, ये सिंपल मैटर था। इसको खारिज करते सीधे कहते कि ये पॉलिटिकल चीजें हैं, जाकर के अपने से समझा लीजिए, आप लोग समझ लीजिए आप लोग, है ना। तो कह रहे नहीं नहीं, अब बताइए कि वो जनता के द्वारा चुना हुआ आदमी कानून पास कर दिया तो राज्यपाल उस पर कैसे बैठे रह सकते हैं? कितने कानून पे बैठे रह गए राज्यपाल भाई? राज्यपाल बैठे ही इसीलिए हैं कि उनको लगे कि कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है या केंद्र से टकरा रहा है, उसको रोक दिया जाए, वो इसीलिए बैठे हुए हैं। अब कानून की वैलिडिटी पे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बहस करिए ना, राज्यपाल के अधिकार और राष्ट्रपति के अधिकार पे क्यों बहस कर रहे हैं? ये नहीं समझ में आ रहा है। खैर, सॉलिसिटर जनरल ने एक बात और कही कि संविधान में जानबूझ करके इसकी कोई समय सीमा नहीं रखी गई थी। अनुच्छेद 200 और 201 में राज्यपाल और राष्ट्रपति को बिल पर हस्ताक्षर करने, उसे रोकने या राष्ट्रपति के पास भेजने के 4 विकल्प दिए गए हैं। जवाब में यह भी कहा गया कि संविधान में जानबूझकर इसमें से कोई समय सीमा नहीं रखी ताकि वो संवैधानिक समीक्षा करने और निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र रहें, है ना। खैर, कोर्ट ने कहा कि वो केवल संविधान की व्याख्या करेंगे। संविधान की व्याख्या आप करिए, संविधान में समय सीमा है ही नहीं तो आप व्याख्या क्या करेंगे उसकी? जो लाइन लिखी नहीं रही है उसका व्याख्या कैसे होगा? और आप संविधान की अगर व्याख्या करेंगे तो तमिलनाडु वाले केस को किस तरीके से खारिज करेंगे, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। खैर, अनुच्छेद 143 की भी बात हुई, बहुत सारी बातें हुई। प्रेसिडेंशियल डिफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। एक बात और कही सुप्रीम कोर्ट ने कि हम तमिलनाडु वाले इंडिविजुअल मैटर को नहीं देखेंगे। अब आप तमिलनाडु वाले इंडिविजुअल मैटर को नहीं देखेंगे तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति जी ने आपसे 14 सवाल पूछे ही इसीलिए थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रपति ने जो 14 सवाल पूछे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो उस पर जवाब देगा उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो फैसला किस बात पे आएगा? तो तमिलनाडु वाले केस के रेफरेंस में ही फैसला आना है। अब कौन सा धर्म संकट क्रिएट होगा, कौन सा संवैधानिक क्राइसिस क्रिएट करेगी सुप्रीम कोर्ट या होगा, यह समझने वाली बात है। क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती हैं कानूनी रूप से।
लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसलिए जानबूझ करके 5 जजों की बेंच बैठा दी गई है ना। ये लाइन बहुत बढ़िया मुझे लगी कि सुप्रीम कोर्ट हेडमास्टर नहीं है, जो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से, और राज्यपाल पोस्ट मास्टर नहीं है। अब इसी से सुप्रीम कोर्ट को समझ जाना चाहिए कि इस केस में कुछ है नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, पॉलिटिकल लोगों को इसको सॉल्व करने देना चाहिए, बिल्कुल सॉल्व करने देना चाहिए। आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि ना आप पास नहीं करोगे तो स्वतः पास हो जाएगा, कैसे पास हो जाएगा भाई। खैर, बहुत सारे लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब फैसले का इंतजार रहेगा। अगर आप कंट्रीब्यूट और डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। सभी राष्ट्रवादियों से एक और अपील रहेगी कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, और राष्ट्रवादियों को अधिक से अधिक जोड़ते रहिएगा। विश्लेषण जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।